मेरी वीडियो देखते हुए आप मेथी की गुट्टी को साफ सुथरा कर लीजिए, पत्ते निकाल के डूंग के धो लीजिए और वीडियो देखते ही यकीनन आप बनाएंगे ये मेथी मठरी, क्योंकि ये मेरा यकीन है और इसी यकीन के कारण ही मैंने अपने YouTube चैनल का नाम रखा है होगा जरूर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम मेथी मठरी बनाना सीखने वाले हैं। ताज़ी मेथी बाजार में बड़े आम ही मिल रही है, हर सब्जी वाले के पास मेथी होती है। और आज मैं आपको मेथी मठरी की इतनी अलग अलग तरीके की विधि बताने वाली हूँ। बिल्कुल आसान है। ये आटे से बनाई है हमने, गेहूं के आटे से, मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा है। और इसमें एक मठरी मैंने बिल्कुल कॉर्नफ्लोर के भी बिना बनाई है और इतनी खस्ता ये मठरी बनी है। इम्पॉर्टेंट बात है कि आसान बहुत है इसको बनाना। इसके लिए ना मैंने मेथी को साफ सुथरा कर लिया, पत्ते डूंग लिए और उसमें से 2 कप के करीब दो कटोरी समझ लो, अंदाजे से एक बड़ा सा बाउल मेथी के पत्ते ले लिए। कोई भी डक्का वगैरह था ना मोटा, वो निकाल के अलग कर दिया और इसको पहले डूंग के 4-5 घंटे साफ करके धो के मैंने छालनी में पोने के ऊपर रख दिया था, ताकि एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। अब एक कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी लिया है और उसमें इस मेथी को डालकर हम क्या करने वाले हैं, भूनने वाले हैं। ये मेथी बहुत अच्छी होती है, स्वास्थ्यवर्धक होती है और सर्दी के मौसम में खानी भी चाहिए। और इस विधि में तो हम मैदा भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये टेस्ट के साथ साथ हेल्थ के लिए भी अच्छी ही है। तो इस मेथी को मैंने इस 1 चम्मच घी में हिला कर भून लिया। 2-3 मिनट लगे होंगे। कोई भी डंडा मुझे अगर डंडी वगैरह मेथी में अगर मोटी नज़र आई ना भूनते हुए भी, तब भी मैंने निकाल कर अलग कर लिया। और थोड़ी देर बाद क्या लगेगा कि ये जो मेथी है भूनते भूनते हल्की सी चिपकने लग जाएगी, नीचे लगने लग जाती है, जैसे भुज जाएगी, बिल्कुल क्वांटिटी कम हो जाएगी। ऐसी रोस्टेड सी जब हो जाएगी मेथी, तब हम गैस को बंद कर देंगे और ये साइड में कढ़ाई रख के आगे का प्रोसेस करेंगे। इतनी देर में ये जो मेथी है हमारी थोड़ी ठहर जाएगी, ठंडी हो जाएगी। अब हमें आटा गूंदना है। आटा गूंदने के लिए हमने आटा लिया है, गेहूं का आटा 1.5 कप लिया है। आप चाहे कटोरी से 1.5 कटोरी ले लो, चाहे इससे नाप लो किसी मेजरमेंट से। सूजी जो महीन वाली है वो आधा कप ले ली और नमक 1 चम्मच नमक डाल लिया, काली मिर्च डाल ली आधा चम्मच, सब स्वाद के अनुसार थोड़ी थोड़ी चीजें डाली हैं। अजवाइन को अगर हम थोड़ा सा इस तरीके से हाथों से मसल कर डालें तो और भी अच्छी रहती है, नहीं तो वैसे भी डाल देंगे तो कोई खास बात नहीं है। जीरा डाल दीजिए 1 चम्मच जीरा में। हल्दी थोड़ी सी रंगत भी अच्छी करती है, 1/4 चम्मच। और देगी लाल मिर्च यूज करती हूँ मैं, वो आधा चम्मच। इसमें घी के 2 चम्मच डाले हैं। घी कोई गरम करके पिघलाया हुआ नहीं है, आम जैसा देसी घी रहता है हमारे घर में, वो डाल दिया। इससे हमें आटा गूंदना है। घी को पहले मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा घी को मिक्स करने के बाद जो हमारी मेथी है ना भुनी हुई, वो भी ठंडी हो जाएगी। उसको भी इसमें डालकर आटा गूंदेंगे और मसल के इसको सब चीज़ों को मिला लेंगे। मेथी को भी जब हम इस आटे में डालेंगे, क्योंकि मेथी भुनी हुई है और इससे स्वाद तो बहुत अच्छा आएगा ही। इस आटे में जब आप इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको ऐसे नहीं है कि एकदम से ही हाथ लगाते मिक्स हो जाएगी। थोड़ा सा आपको इस तरीके से हाथों से मसलना होगा, क्योंकि थोड़ी सी चिपी सी हो जाती है मेथी भूनने के कारण। लेकिन आपको भूननी ज़रूर है, क्योंकि इसका जो असली स्वाद आएगा वो इसी प्रकार आएगा। और हाजमे वाली भी सारी चीज़ें मिलाई हैं। यहाँ पर ना मैंने हींग डालना भूल गई थी। जैसी मुझे हाजमे की बात आई तो मैंने थोड़ी सी वो भी छिड़क दी, पहले भी डाल सकते हो आप। और ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी थोड़ा सा मसलने पर। और पानी ले लो और जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं वैसे इसको गूंद लेना है। कोई ज़्यादा सख्त, कोई ज़्यादा नरम नहीं, बिल्कुल रोटी की तरह। क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है, उससे क्या होगा कि पहले हम नॉर्मल आटा गूंद के रख देंगे और सूजी जो है पानी को सोक करती है, हमें मालूम है। हमारी जो मठरी है वो खस्ता बनेगी और एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी आटे में से सूजी लेके आटे को बिल्कुल सही कर देगी। तो हमें बिल्कुल नॉर्मल आटा गूंद दिया, थोड़ा सा घी ऊपर से चौपड़ के उसको गो दे के अच्छे से और मसल के साइड पे रख देंगे आटे को, ताकि हम आगे की प्रोसेस कर सकें। ये मैंने हाथों में लेकर भी गो दे दी आटे को। हमारे यहाँ पंजाबी में आटे को इस तरीके से मसलने को गो देना बोलते हैं। आपके वहाँ क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा चलिए, ढक के रख दिया आटे को साइड पे। और वीडियो में अच्छा दिखे इसलिए ऐसे कांच के बर्तन यूज़ किए हैं, वरना आम प्रांत भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये अलग एक बाउल ले लिया, उसमें 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने, बाजार में इजीली अवेलेबल है। और उसमें 3 चम्मच मैंने
देसी घी डाला है। ये जो मैं पहली मठरी का स्टाइल बताने वाली हूँ वो कॉर्नफ्लोर से बताने वाली हूँ, खस्ता बनती है बहुत। और आगे वीडियो ज़रूर देखते रहिए, मैं बिना कॉर्नफ्लोर के भी आपको बहुत बेहतरीन मठरी बनाना सिखाने वाली हूँ, वीडियो में बने ज़रूर रहिए। तो पहले मैं अपनी फेवरेट वाली मठरी बता देती हूँ। तो मैंने इस घी और कॉर्नफ्लोर को चम्मच से 2-3 मिनट मिक्स किया, तो ये देखिए इस तरीके से क्रीम सी बन गई। अब आ गई आटे की बारी। तो आटे को इतनी देर में बाकी तैयारी करते हुए 5 मिनट हो गए। 5-7 मिनट बाद आटे को फिर से हाथों से मैंने थोड़ा हल्का सा मसल लिया। जैसे हम वो पूरी वगैरह बनाने के लिए आटे को थोड़ा मसल लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मसलने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा मसलना है। और फिर इस आटे में से जो पहला तरीका हम मठरी के स्टाइल का सीखने वाले हैं, उसके लिए 3 पेड़े ले लीजिए। आम से आकार के पेड़े ले लीजिए, कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है कि ऐसे ही लेने हैं वैसे ही लेने हैं, और बहुत आसानी से इसके पेड़े हो जाएंगे। नरम नरम सा आटा है। और 3 इसके 1, 2 और 3 पेड़े ले लिए। तो पहला स्टाइल शुरू करते हुए इसको अब हमें तीनों को बेलना है। इसके लिए आप अगर इसको ऐसे ही बेलेंगे ना बिना पड़ेथन के, पड़ेथन मीन्स हमारे यहाँ सूखा आटा जो लगाते हैं रोटी बेलने के लिए, उसको पड़ेथन बोलते हैं, तो वैसे भी बेल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो सूखा आटा लगाकर भी, मतलब वो पड़ेथन और वो आटा जो लगाते हैं हम रोटी बेलते हुए, वो भी लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लीजिए तीनों रोटियों को 1 बाय 1 बेल लीजिए, सबसे पहला प्रोसेस है। तो जब थर्ड वाली रोटी जो है 1, 2 और थर्ड वाली रोटी हमने बेली, उसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको वो जो पेस्ट हमने बनाया है, क्रीम बनाई है कॉर्नफ्लोर और देसी घी को अच्छी तरह से मिक्स करके उसकी पूरी परत लगा देनी है। और इस तरीके से बहुत मोटी सी नहीं लगाने की ज़रूरत, लेकिन सब तरफ इसको अच्छी तरह से फैला दीजिए। मैंने ये मठरी जब बनाई तो खाने में इतनी टेस्टी थी कि लगा कि डिफ़िकल्ट सा कोई प्रोसेस होगा, लेकिन यकीन मानिए सारी की सारी स्टाइल की मठरी फटाक से बन गई, कोई झंझट नहीं लगा मुझे। ये देखिए मैंने जो है वो पेस्ट लगाकर और दूसरी रोटी जो है नंबर 2 वाली वो रख दी, और उसके ऊपर फिर उस पेस्ट को अच्छी तरह से क्रीम को लगा दिया। सब तरफ लगा दीजिए अच्छी तरह से, उतना ही और अच्छा और खस्ता बनेगा। हम अक्सर होता है ना कि अगर हम कोई मठरी वगैरह बनाते हैं, मैदे से होती है बाजार वाली, लेकिन ये गेहूं के आटे से होने के कारण इसको चाय वगैरह के साथ खाते हुए भी इतना भी ऐसा फील नहीं होता। लीजिए अब थर्ड रोटी भी रख दी। इसके ऊपर फिर से एक लेयर जो है पतली सी आप उस पेस्ट की लगा दीजिए, सब तरफ अच्छी तरह से लगा दीजिए। और इसके बाद वाला प्रोसेस भी बिल्कुल सिंपल है, और इसके बाद हमें इसको रोल करना है। देखिए मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगी किस प्रकार करना है। तो इस तरीके से जो है सूखा आटा थोड़ा सा बुरक दिया मैंने ऊपर से, और इसको थोड़ा सा टाइट जितना कि ये आटे में आपको सॉफ्टली हैंड से हो सके, इसको टाइट हाथ से इस तरीके से रोल कर दीजिए। थोड़ा सा सेट कर देंगे इसको ऐसे घुमा के। अब बस कुछ भी नहीं करना है, चाकू लेके और इसके हमको पीसेस कट कर देने हैं। देखिए मैं बिल्कुल करीब से करके आपको दिखा रही हूँ, और प्रोसेस इजी है बिल्कुल। खुद ब खुद जो इसकी परत वाली जो मठरी है खुद ब खुद बन जाएगी। तो सारे इस रोल को मैंने कट कर लिया। जब आप इसको कट करेंगे, थोड़ा सा चाकू के प्रेशर होने के कारण ये त्रिकोणी सी शेप बन जाती है। आप थोड़ा सा हाथों से इस शेप को गोल गोल सा उंगलियों से करके सीधा कर लीजिए, बिल्कुल गोलम गोल हो जाएगा। और इसको बेलने के भी मैं आपको 2-3 तरीके बता रही हूँ आसान। या तो आप देखिए पहला तरीका बताती हूँ मैं, पहले हम इन पेड़ों को थोड़ा सा शेप ठीक कर लें। कोई दिल सी शेप का बन गया, कोई थोड़ा ट्रायंगल सा बन गया, तो ठीक हो जाते हैं ये बहुत जल्दी। ये पेड़े तैयार हो गए, तो इनको आप एक तरीका तो क्या रहता है कि बिना कोई पड़ेथन सूखा आटा लगाए हल्का हल्का सा बेलना लगाओ और इनको बेलो। बहुत थोड़ा सा बेलना है, जैसे कि 1 बेलन 2 3 या 4 बारी से बेलना, ज़्यादा हमें नहीं चलाना है इसके ऊपर। तो पहला तरीका ये है, छोटी छोटी सी बेलिए, परतें बहुत अच्छी सी खुलेंगी। उसके बाद नेक्स्ट तरीका जो है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी इसको बेलने का। इतना इजी ये रहता है ना कि सिर्फ ये वीडियो में बताने के लिए इतना विस्तार से हम बता रहे हैं, आप जब बनाएंगे इट्स वेरी वेरी इजी कन्वीनियंट। ये हो गया। इनको मैंने प्लेट में अलग कर लिया, और मैंने जो है सरसों का तेल भी चढ़ा दिया है गैस पे,
ताकि वो गर्म हो जाए, क्योंकि हम इनको डीप फ्राई करने वाले हैं। दूसरा तरीका देखो, ये उंगलियों से हल्का हल्का प्रेशर दे दो तब भी ये बन जाएगी। देखो इस तरीके से उंगलियों से दबाया तब भी ये जो मठड़ी है ये बहुत आसानी से फैल जाती है ना, बिल्कुल आसान तरीका। ये देखिए इसकी ये इस तरीके से यूं भी दबा सकते हैं आप। इतना इजी तरीका है, कोई भी तरीका अपना लो, फटाफट ये बेल जाती हैं। अब घी जो तेल हमने किया था कढ़ाई में अच्छी तरह से गर्म हो गया, बेल के और दबा के हमने मठड़ी भी तैयार कर ली। और जो तेल का टेम्परेचर है ये नहीं कि बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अच्छे से जब ये तेल हमारा पूरा स्मोकिंग लेवल तक गर्म हो गया उसके बाद कम पे करके थोड़ा ठंडा कर लीजिए। तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए जब हम इसको डीप फ्राई करें, हल्का गर्म हो और उसमें फिर सारी की सारी मठड़ियाँ डाल दो। इनको बहुत ज़्यादा बारी बारी पूरियों की तरह हिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसको 2-3 सेकंड वेट करिए, ये अपने आप एक तरफ से सिक के और ऊपर को आ जाएंगी तल के। टेम्परेचर हमने जो है गैस जो है हमने स्लो मीडियम पे कर रखा है। थोड़ी देर बाद आप इनकी साइड पलट दीजिए, इनकी परतें आपको इस तरीके से सुंदर सुंदर नजर आएंगी और खाने में तो इनका कोई जवाब ही नहीं है। ये इतनी खस्ता बनती हैं कि बस आपके मुंह में पानी आ जाने वाला है देखकर। देखिए इस तरीके से इनको आराम आराम से पलटा दीजिए। 2 या 3 बारी आपको जरूरत मुताबिक इनको पलटाना पड़ेगा और ये खस्ता खस्ता अपने आप तैयार हो जाएंगी। ये देखिए इस तरीके की कैसी कैसी परतें आ रही हैं और इसको आपको सेकने में 3-4 मिनट लगेंगे। और फिर इसके बाद क्या है, ये बहुत ज़्यादा काली काली करके ब्राउन ब्राउन करके मत निकालिए, खस्ता खस्ता ये सुनहरी सुनहरी सा रंग हो जाएगा 3-4 मिनट बाद दोनों साइड से 2-3 बारी पलट कर सेकने से। ऐसे में आप इनको तलकर निकाल देंगे तो थोड़ी देर में मेथी, हल्दी, इन सब चीज़ों की रंगत से ये और भी चटक रंग की हो जाएंगी। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और मैं आगे आपको जो इसका अलग विधि बताने वाली हूँ वो भी ज़रूर और ज़रूर देखें आप। ये मैंने इसको आपको पहला इसका बेलने का तरीका बताया है। ये देखिए कैसे परतें अपना आप खुलती चली जा रही हैं। ये जो मेथी की क्वांटिटी हमने डाली है और अच्छी खासी मेथी मठड़ियों में डालने के कारण अगर आपको ज़्यादा कड़वा लगती है मेथी तो आप हल्की सी आटा गूंथते समय चीनी का पाउडर डालकर भी गूंथ सकते हैं, तब फिर बैलेंस हो जाएगा और कड़वापन नहीं लगेगा। लेकिन हमारे घर में मेथी सबको बहुत पसंद है तो मैंने चीनी नहीं डाली। तो ये तल गई और ये देखिए कैसे क्रिस्पी क्रिस्पी इनकी लुक आ रही है। और अभी तो आप इनको थोड़ी सी देर 2 सेकंड ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद इनकी रंगत भी और चटक हो जाएगी और ये काफ़ी क्रिस्पी आपको अपने आप नजर आने लग जाएंगी। ये देखिए थोड़ी गर्म है ये और इनको थोड़ा सा ठंडा होने की वेट करते हैं। उसके बाद हम इसको आपको तोड़कर भी दिखाएंगे कितनी क्रिस्पी हैं। और ये अगला लॉट जो मैंने इसका बेल लिया था तैम वाली मठड़ियों का वो डाल दिया और वो भी इसी तरीके से सिक जाएगा। बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होता है इसमें कि कई बारी हम मोस्टली क्या सोचते हैं कि नमकीन शमकीन तो बाहर से ही ले आओ और मट्ठियाँ वगैरह बनाना झंझट। मुझे भी लगता था कि इस तरह की चीज़ तो बाज़ार से ही ठीक है, बहुत घी तेल लग जाता है, ऊपर से मैदे की बनाओ हैवी हो जाती है। लेकिन ये वाली मठड़ी एक तो इसमें मेथी है जो काफ़ी अच्छी होती है सर्दी में खानी, और फ्रेश मेथी आजकल अवेलेबल भी खुले तौर पर है मार्केट पे। तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। गेहूं के आटे की है लेकिन इसके टेस्ट में कोई कमी नहीं है। ये अब थोड़ी ठंडी हो गई हैं तो मैं आपको इनकी क्रिस्पीनेस को दिखा सकती हूँ। ये देखिए ये एकदम से चूरम चूर हो रही हैं और काफ़ी कड़क कड़क हैं और अंदर तक पूरी सिकी हुई हैं। आपको इनको तलते समय ये ध्यान रखना है, इनको फ्राई करते समय, कि आपको इनका गैस फ्लेम बहुत फुल पे करके फटाफट से नहीं सेकनी है। थोड़ा सा मीडियम जो है तेल करके और उसमें आप आराम से इनको तलेंगे तो ये अंदर तक सिक जाएंगी, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेंगी। ये तलते हुए इतनी सुंदर लग रही है, इनकी जो लेयर्स नज़र आ रही हैं
कि ऐसा इनको देखते ही खाने का मन करता है। तो आप इनको ट्राई करके अपना फीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। देखिए आपको पहली वाली ही रेसिपीज, मतलब कि पहली ही जो मैंने विधि बताई है इनको बेलने की, बहुत अच्छी लगी होगी यकीनन, क्योंकि चैनल का नाम ही है होगा ज़रूर। और जब आप इससे नेक्स्ट वाले तरीके देखेंगे वो आपको इससे भी इजी लगेंगे। तो बताइए क्या कमाल की बात है। तो लीजिए ये एक तरह की जो मठड़ी हमने बना ली है, मेथी मठड़ी। ये मठड़ी हम कभी भी बनाकर रख सकते हैं, मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, खुद भी चाय के साथ खा सकते हैं, किसी भी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको बनाया, फिर इसको टेस्ट करा, देखिए कितनी सुंदर और ये कितनी आकर्षक भी लग रही है ना। चीज़ देखने में अच्छी हो तो उसको खाने में भी मन करता है। देखिए कितनी परफेक्ट बनी है। और कोई आर्टिस्टिक या ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल परफेक्शन ही होना पड़ेगा कुकिंग में तभी हमसे बनेगी। आप ट्राई करें, बन जाएगी। हर एक पीस, हर एक मठड़ी पूरी कड़क बनी थी, पूरी क्रिस्पी बनी थी इसकी। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट वाली बिना कॉर्नफ्लोर वाली और भी बढ़िया तरीका बताने वाली हूँ मठड़ी का। जुड़े रहे मेरे साथ वीडियो में। वीडियो लंबी ज़रूर हो रही है क्योंकि मैं एक ही वीडियो में आपको 3 तरीके की मठड़ी बता रही हूँ, और वो भी गेहूं के आटे से बिना कॉर्नफ्लोर वाली मठड़ी हम सीखने जा रहे हैं। छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको ये मठड़ी बनाते हुए ध्यान रखनी है। देखिए अब मैंने ये सूखा आटा पड़ेथन डाला और एक आटे की लोई बोल देते हैं या पेड़ा लेकर उसको आपको बेल लेना है। और आप बहुत ज़्यादा ना पतला ना बहुत ज़्यादा मोटा, ठीक से आकार का बेल लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कितना बड़ा पेड़ा लेना है, जितना भी बड़ा आप पेड़ा लेंगे उसी हिसाब से रोटी को बेलकर तैयार कर लीजिए और उतनी ही मठड़ियाँ ज़्यादा या कम बन जाएंगी। और ये लीजिए इस प्रकार मैंने इसको बेल लिया। बेलने के बाद हमें कोई भी गोल ढक्कन या कोई डिब्बा ले लेना है जिसके किनारे से हम इसको गोल गोल काट सकें। बहुत आम ही प्रोसेस रहती है हम लोगों के घरों में। कटिंग कर लीजिए। गोल मैंने एक डिब्बा लिया है, आपके पास सांचा है अगर कटिंग का आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और इससे इस प्रकार से काट लीजिए। आटा बिल्कुल नरम नरम सा रहता है, ना तो इसको काटना मुश्किल रहता है, ना बेलना, ना इसकी कोई आकार देनी, कुछ भी मुश्किल नहीं रहती। और इसके गोल गोल सी ये वाली मठरियाँ निकालने के बाद जो बीच का हिस्सा है उसको आप फिर से आटे में मिला दीजिए, फिर से उसको बेल कर। तो इनको अब हम तलने वाले हैं। तलने का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम रहेगा, पर इनमें बस इन वाली मठरियों को थोड़ी पतली हैं और ज़्यादा परतें भी नहीं है इनमें, तो ये पहली वाली मठड़ियों से और भी जल्दी सिक जाएंगी। आप तेल को गरम करके थोड़ा सा मध्यम कर लीजिए, मीडियम सा कर लीजिए। बहुत ज़्यादा तेल के टेम्परेचर हो तब नहीं डालिए, वो मच जाएंगी ऊपर ऊपर से और फिर अंदर तक नहीं सिकेंगी। ये लीजिए तैयार हैं। इनको आप 2-3 बारी हिलाते रहें, ये जल्दी सिकने वाली हैं। ना ही हमने इसमें कोई कॉर्नफ्लोर लगाया है, बस सिर्फ गेहूं का जो आटा गूंदा था स्पेशल तरीके से। ये देखिए पूरियों की तरह अगर फूल भी रही हैं तब भी कोई चिंता की बात नहीं है, ये खस्ता क्रिस्पी ही बनेंगी। ये देखिए ये एक मठरी मैंने आपको ये बनानी बताई, एक मठरी मैंने आपको ये बनानी बताई। आप एक बारी में ही मेहमानों के लिए या अपने के लिए चाय नाश्ता 3 तरह का तैयार कर सकते हैं। और एक कोई ये, लगता है मैंने ये वाली मठरी आपको अभी बताई नहीं है। ये मठरी कई बारी हम बाजार से भी लाते हैं, थोड़ी मोटी मोटी मट्ठी हमें चाय के साथ मिलती है, वो भी खाने में पूरी क्रिस्पी होती है। तो इस तरीके की अगर आपको मोटी वाली मट्ठी पसंद है तो उसको बनाना तो और भी आसान है। चलिए मैं आपको ये वाली मट्ठी का तरीका भी बताती हूँ। आइए थर्ड वे पे चलते हैं। पहले आइए इसको मैं दिखाऊं, ये भी मोटी होते हुए भी पूरी क्रिस्पी है, पूरी कर्च कर्च ऐसे करके एकदम से भुर भुर के टूट रही है। और ऐसा कुछ नहीं है कि अंदर से कहीं भी कच्ची है या इसको तलना बेलना मुश्किल है, कोई भी डिफिकल्ट विधि नहीं है। और ये वाली तो मैं परतों वाली तो आपको पहले ही तोड़ के दिखा चुकी हूँ, अब सारी तोड़ूंगी तो बच्चे लड़ेंगे। ठीक है, ये वाली भी आप देखिए, ये देखिए पूरी क्रिस्पी है, फूल भी गई थी तब भी पूरी क्रिस्पी मठरी बनी है। चाय बनाना तो ज़रूर आपको आता ही होगा, वरना मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में चाय बनाना भी बता दूंगी। आजकल तो यूट्यूब पे सब कुछ ही डल रहा है। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट चलते चलते
नेक्स्ट बहुत इजी वाला तरीका बता रही हूँ। ये मैं आपको मठड़ी जूम करके दिखा रही हूँ। जब कैमरा उसको बिल्कुल कैच कर रहा है तो उसकी परतें इतनी सुंदर दिख रही हैं, सच में मेरा तो बनाते बनाते इनको खाने का मन कर रहा था। ये देखिए, इस मठड़ी पे भी मेथी इतनी शानदार नजर आ रही है और ये कितनी कड़क है ये आपको वीडियो में भी यकीनन नजर आ रहा है, और मेथी ही मेथी। चलिए अब ये वाली जो मठड़ी है इसको भी बेलना सीख लेते हैं, क्योंकि ये है ही सबसे आसान, क्रिस्पी और टेस्टी। लीजिए, मैंने फिर से एक पेड़ा ले लिया आटे का और उसको सूखा पड़ेतन लगा के बेल लिया। ये वाली मठड़ी जो है ना, ये जैसे हम परांठी बनाते हैं समझ लीजिए वैसी ही है। आपको कुछ नहीं करना है, पेड़ा लेकर और उसको बेल लेना है। बेलने के बाद जो हमने वो जो क्रीम बना रखी है कॉर्नफ्लोर और देसी घी वाली, आप इसके ऊपर उसकी परत लगा दीजिए। परत लगाने के बाद आप जैसे परांठी के लिए बेली हुई रोटी को फोल्ड करते हैं ना, आपको वैसे फोल्ड करना है जैसे कि हम चौकोर परांठी बनाने के लिए फोल्ड करते हैं, बस वैसे कर लीजिए। बिल्कुल आसान सिंपल सा वे है। ये परत जब हम कॉर्नफ्लोर वगैरह की देसी घी की लगा देते हैं तो उससे अपने आप क्रिस्पीनेस आ जाती है। और ये देखिए, इस तरीके से फोल्ड कर दिया और एक फोल्ड हमने जो है दूसरी तरफ कर देना है। और हर लेयर पे आप ये जो पेस्ट है वो ज़रूर लगाइए, उससे क्रिस्पीनेस आएगी खुद ब खुद। ये देखिए, ये कर दिया फोल्ड, बस और कुछ भी नहीं करना है। और इसको आप काट लीजिए। ये लंबी लंबी शेप हमें पसंद आ रही है तो हम इसको चाकू से लंबा लंबा काट लेंगे। और एक बारी में 6-7 जो मठड़ियाँ हैं वो तल ली जाती हैं, एक ही बारी में फ्राई हो जाती हैं। तो आप आराम से इनको काट के तैयार कर लीजिए और मध्यम आंच पे तेल जो गरम हुआ है उसमें डाल दीजिए। वही प्रोसेस रहेगा सेम, कुछ भी नया नहीं है। बस मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताना की कोशिश कर रही हूँ ताकि हर मठड़ी आपकी लाजवाब बने। ये देखिए, इस तरीके से बन गई है ये। और अब रह गया इनको फ्राई करना। लीजिए, इनको इकट्ठा कर लिया मैंने और एक एक करके तेल में डाल दिया। आप चाहें तो रिफाइंड यूज़ कर सकते हैं तलने के लिए। मैं हमेशा सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ, उसी में मैंने इन मठड़ियों को भी तला है। और एक एक करके 7-8 से भी ज़्यादा मेरा ख्याल ये मठड़ियाँ एक बारी में डल गई थी छोटी छोटी, और तलने के बाद पूरी क्रिस्पी थी। मैंने ये कल परसों में नहीं बनाई थी, 10-15 दिन पहले बनाई थी और 10 दिन बाद तक भी मैंने उस डिब्बे को जो स्टोर करके थोड़ी सी बची हुई मठड़ियाँ थी खोलकर खाकर देखा। फिर उसके बाद आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको इनको 10-15 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा देर तो ये बचेंगी नहीं। लीजिए, इन मठड़ियों को भी तल लिया और ये बहुत ज़्यादा हिलाने डुलाने की तलते हुए ज़रूरत नहीं है आपको। थोड़ी देर बाद इनकी साइड बदल दीजिए। ये देखिए, ये सुनहरी होनी शुरू हो गई हैं थोड़ी ही देर बाद। और जब ये सुनहरी सुनहरी इनकी रंगत हो जाए, आप इनको प्लेट में निकाल लीजिए। ना तो इनमें घी ज़्यादा ये मठड़ियाँ बनाते हुए चूसती हैं कि बिल्कुल ऑयली ऑयली लगें, कोई तेल इनमें भरता नहीं है इसमें, इसकी इसी तरीके से ये बन जाती हैं। ना ही आप इनमें फोक वगैरह मठड़ियों में लगाने की ज़रूरत पड़ती है कि ये खस्ता बनी है, खुद ब खुद मेथी होने के कारण खस्ता बन जाती हैं। आप इनको चाहे तो ट्रे में अलग अलग तरीके की मठड़ियाँ रखकर मेहमानों को सर्व करें। एक ही बारी में 3 तरह का नाश्ता ये बन गया है और सबका टेस्ट बहुत लाजवाब है। इनको बनाना बहुत आसान है। इनको आप चाय के साथ सर्व करें और बची हुई मट्ठियों को डिब्बे में, एयरटाइट डिब्बे में बंद करके 10-15 दिन तो आराम से, वैसे आप महीने तक भी खा सकते हैं, लेकिन 15 दिन तक तो मैंने ट्राई कर लिया, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। आप इनको खस्ता खस्ता मेथी मठड़ियों को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड सर्कल के साथ। और इसी विश्वास के साथ चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू आइडिया के साथ। मेथी मठड़ी एंजॉय कीजिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।